बस तेरा साथ होगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि फाहम कुरैशी ने शहरीन को अपने जाल में इस कदर फंसा लिया है कि शहरीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुरसलीन शहरीन को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसको सारी हकीकत बताने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन शहरीन समझने से इनकार कर देती है। वो अपने बाप के सामने जुबान चलाती है और उनसे कहती है कि आपको क्या पता कि वो कैसा है। मुरसलीन उसको बताते हैं कि फाहम कुरैशी एक अच्छा इंसान नहीं है, वो लड़कियों को इसी तरह अपने जाल में फंसाता है और फिर उनको बदनाम करता है। लेकिन शहरीन को फाहम कुरैशी से मोहब्बत हो चुकी है और उसके खिलाफ कोई भी वो गलत बात सुनना नहीं चाहती है। लिहाजा मुरसलीन अपनी बीवी को कहते हैं कि इसको समझाओ, लेकिन बीवी जो है वो पहले ही बेटी का साथ दे रही है और वो मुरसलीन को समझाने की कोशिश करती है कि शायद हमारी बेटी सही कह रही है, इतनी तो इंटेलिजेंट है वो कैसे किसी आम इंसान को पसंद कर सकती है। दूसरी तरफ अंसा और अंस बातें कर रहे होते हैं कि अंसा पूछ लेती है कि अंस तुमने शहरीन के रिश्ते के लिए दादा जान से कहा था, जिस पर अंस उसको बता देता है कि मैंने नहीं कहा था, ये दादा जान की ख्वाहिश थी, लेकिन अगर वो दादा जान ये बात करते भी तो मैं इनकार कर देता क्योंकि मुझे वो लड़की पसंद नहीं थी, मैंने जिसको प्रपोज करना था मैंने कर दिया था। जैसे ही अंसा और अंत बातें कर रहे होते हैं और वो शहरीन की बात भी करते हैं कि शहरीन को इस तरह नहीं करना चाहिए, अपने वालिद की बात मान लेनी चाहिए, तो शयान और उसकी माँ ये बातें सुन लेते हैं और अब उन दोनों में लड़ाई हो जाएगी और शयान दोबारा से अंसा से बदतमीजी करेगा और अंश से भी, और हो सकता है उनमें हाथापाई भी हो जाए क्योंकि शायान जो है वो कभी भी बाज नहीं आता अंश को अंसा के सामने जलील करने से। अगर उनमें हाथापाई हो जाती है तो दोबारा से मुरसलीन साहब शायान को समझाते हुए नजर आएंगे कि अंसा कोई आम लड़की नहीं है, लिहाजा उससे दूर ही रहा जाए। लेकिन शायान को ये बातें समझ नहीं आ रही। एक तरफ शहरीन अपने बाप को जलील करने पर तुली हुई है और दूसरी तरफ शायान जैसे ही अंसा से बदतमीजी करेगा, अंसा सिद्दीकी अंकल को बताकर शायान को खूब बुरी सजा दिलवाएगी।